तारीख 20 अक्टूबर, वो दिन जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ था। हर गली, हर मोहल्ला दियों की रोशनी से जगमगा रहा था और पटाखों के शोर में बाकी हर आवाज गुम थी। लेकिन इसी शोर और रोशनी के बीच बॉलीवुड के गलियारों में एक ऐसी खामोशी पसरने वाली थी जो लाखों लोगों के दिलों में एक खालीपन छोड़ जाती। खबर आई कि हिंदी सिनेमा का वो कलाकार जिसने हमें हंसने की अनगिनत वजहें दी, अब हमारे बीच नहीं रहा। 84 साल की उम्र में गोवर्धन असरानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन इस खबर पर यकीन करना आसान नहीं था। सोशल मीडिया पर इसे एक अफवाह बताकर खारिज किया जाने लगा। वजह थी कुछ महीने पहले फैली उनकी मौत की एक झूठी खबर, जिसने सबको परेशान कर दिया था। लोगों को लगा कि शायद ये भी वैसा ही कोई क्रूर मजाक है, पर अफसोस इस बार ये कोई अफवाह नहीं थी। ये वो कड़ी हकीकत थी जो उस कलाकार के जाने की पुष्टि कर रही थी, जिसने 5 दशकों तक हमें सिर्फ हंसाया था। मौत से सिर्फ कुछ घंटे पहले असरानी जी ने अपने इंस्टाग्राम पर देश को दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। दियों की एक तस्वीर के साथ लिखा था, हैप्पी दिवाली। किसे पता था कि ये रोशनी भरा पैगाम उनकी जिंदगी का आखिरी संदेश बन जाएगा। पिछले 15 दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सांस लेने में तकलीफ बढ़ने पर उन्हें 4 दिन पहले मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और 20 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उनकी मौत से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उनकी आखिरी विदाई का तरीका। असरानी जी ने अपनी पत्नी से एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। वो चाहते थे कि उनके जाने की खबर किसी को न दी जाए। कोई शोर शराबा, कोई मीडिया की बेड्डा नहीं। जो इंसान पर्दे पर हमेशा लोगों की नजरों में रहा, वो अपनी असल जिंदगी का आखिरी पर्दा बेहद खामोशी से गिराना चाहता था। परिवार ने उनकी इस आखिरी ख्वाहिश का पूरा सम्मान किया। असरानी जी ने कहा था कि जब तक उनका अंतिम संस्कार न हो जाए, दुनिया को खबर नहीं होनी चाहिए। और ठीक वैसा ही हुआ। निधन के कुछ ही घंटों बाद उसी शाम करीब 8 बजे सांता क्रूज श्मशान घाट में बेहद खामोशी से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहां कोई फिल्मी सितारा नहीं था, कोई मीडिया की भीड़ टाक नहीं, सिर्फ परिवार के 15 से 20 करीबी लोग मौजूद थे जो चुपचाप उन्हें आखिरी विदाई दे रहे थे। जब तक दुनिया को इस दुखद खबर का पता चलता, तब तक वो पंचतत्व में विलीन हो चुके थे। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी कैमरे की चकाचौंध में गुजारी, उसने अपने आखिरी सफर को दुनिया की नजरों से पूरी तरह बचाकर पूरा किया। ये उनकी जिंदगी का वो आखिरी सीन था जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था और जिसका कोई गवाह नहीं था। आखिर कौन था वो इंसान जो इतनी खामोशी से चला गया? उसकी कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 1941 को जयपुर के एक सिंधी परिवार में। उनके पिता का कालीनों का कारोबार था और वो चाहते थे कि असरानी भी इसी बिजनेस को आगे बढ़ाए। लेकिन असरानी को गणित के नंबरों में नहीं, बल्कि सिनेमा के किरदारों में दिलचस्पी थी। अपने सपनों का पीछा करने के लिए उन्होंने अपना खर्चा खुद उठाने का फैसला किया। जयपुर में ऑल इंडिया रेडियो में एक वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम करके वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे। ये उनके लंबे सफर का पहला कदम था। अभिनय को और गहराई से सीखने की चाह उन्हें पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII तक ले गई। 1966 में कोर्स पूरा करने के बाद जब वो हाथ में सर्टिफिकेट लेकर सपनों के शहर मुंबई पहुंचे, तो यहाँ की हकीकत बिल्कुल अलग थी। उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता था कि क्या एक्टिंग के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। ये वो दौर था जब इंडस्ट्री में ट्रेनिंग से ज्यादा पहचान मायने रखती थी। मुंबई में लगातार मिल रही नाकामयाबी के बाद असरानी ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो वापस FTII लौट गए, लेकिन इस बार एक स्टूडेंट बनकर नहीं, बल्कि एक टीचर बनकर। वो एक्टिंग सिखाकर अपना गुजारा करने लगे। और फिर एक दिन किस्मत ने एक ऐसी करवट ली जिसकी स्क्रिप्ट कोई राइटर भी नहीं लिख सकता था। उस वक्त की सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी FTII पुणे के दौरे पर आई। छात्रों ने उनसे शिकायत की कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद इंडस्ट्री में उन्हें कोई काम नहीं देता। ये शिकायत असरानी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। इंदिरा गांधी ने मुंबई आकर प्रोड्यूसर्स से FTII के छात्रों को काम देने के लिए कहा। इसी दौरान मशहूर फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्म गुड्डी के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। असरानी ने ही उन्हें अपनी स्टूडेंट जया भादुड़ी से मिलवाया। बातों बातों में असरानी ने भी ऑडिशन दे दिया और उन्हें फिल्म में एक स्ट्रगलिंग एक्टर का रोल मिल गया। गुड्डी सुपरहिट हुई और इसने टीचर असरानी और स्टूडेंट जया दोनों को रातों रात स्टार बना दिया। 350 से ज्यादा फिल्में, अनगिनत
किरदार, लेकिन एक रोल ऐसा था जिसने असरानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिल्म शोले का अंग्रेजों के जमाने का जेलर। दिलचस्प बात यह है कि यह किरदार चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर में हिटलर के मजाक से प्रेरित था। शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने कहा था, यह एक ऐसा रोल था जिसे निभाने के लिए ही असरानी का जन्म हुआ था। यह किरदार कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। लेकिन दुनिया ने उन्हें जिस कॉमेडियन के रूप में जाना, वो उनकी पूरी पहचान नहीं थी। ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस दौर में वो हिंदी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसा रहे थे, उसी दौर में वो गुजराती सिनेमा के एक बड़े हीरो थे। उन्होंने अहमदाबाद नो रिक्शा वालों जैसी कई सुपरहिट गुजराती फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, असरानी ने 6 फिल्में डायरेक्ट भी की, जिसमें 1977 में आई चला मुरारी हीरो बनने भी शामिल थी, जो कुछ हद तक उनकी अपनी ही कहानी थी। ये वो कलाकार था जिसके अंदर एक कॉमेडियन, एक हीरो और एक डायरेक्टर तीनों जिंदा थे। असरानी के जाने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक प्रतिभाशाली कलाकार बताया, तो आमिर खान ने उन्हें एक सच्चा आइकन कहा। लेकिन शायद सबसे भावुक श्रद्धांजलि उनके दोस्त और सह कलाकार अक्षय कुमार ने दी। अक्षय ने लिखा, दुख से निशब्द हूं। अभी एक हफ्ते पहले ही हमने हैवान के सेट पर एक दूसरे को गले लगाया था। हमें हंसाने के लाखों कारण देने के लिए धन्यवाद असरानी सर। यही असरानी की खासियत थी। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में काम किया। वो अमिताभ बच्चन के पसंदीदा सह कलाकार थे और अपने आखिरी दौर में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी कई यादगार फिल्में की। वो चले गए, लेकिन अपने फैंस के लिए एक आखिरी तोहफा छोड़ बाज गए हैं। उनकी 2 फिल्में भूत बंगला और हैवान अभी रिलीज होनी बाकी हैं। कहते हैं, एक कलाकार कभी नहीं मरता। वो अपने किरदारों में और उन करोड़ों मुस्कुराहटों में हमेशा जिंदा रहता है जो उसने दुनिया को दी। आपको असरानी जी का कौन सा किरदार या डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो असरानी जी की कला के फैन रहे हैं, और सिनेमा की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।